जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1848 एडी। पेपर कोड है IS 203। पेपर एनालिसिस करवाने वाले हैं दोस्तों। 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। इस बार पेपर दोस्तों कठिन पूछ लिया है, ठीक है, काफ़ी कठिन पेपर था, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, 5वें सेमेस्टर की धमाकेदार तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप यूपीएस खरीद कर पढ़ते हैं तो अब आपको यूपीएस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, ठीक है, किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए 5वें सेमेस्टर में, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा था दोस्तों? इसमें पहला प्रश्न पूछा था 1460 ईस्वी में छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, गुटनबर्ग। पहले का ऑप्शन नंबर ए सही था, गुटनबर्ग। प्रश्न नंबर 2 पूछा था दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई? तो डिवाइन कॉमेडी दोस्तों दांते के द्वारा लिखी गई थी। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही था। प्रश्न नंबर 3 है, यूटोपिया किसके द्वारा लिखी गई? तो यूटोपिया दोस्तों टॉमस मूर के द्वारा लिखी गई थी। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों, ठीक है। तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4 है, ज्विंगली का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ज्विंगली का जन्म 1484 ईस्वी में हुआ था। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों। चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो प्रिंस चार्ल्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, राजा प्रजा का निरंकुश अधिपति न होकर राज्य का प्रथम सेवक है, यह कथन है। तो यह कथन फ्रेडरिक महान का है, ठीक है। छठे का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 7 पूछा था दोस्तों, पोलैंड का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो पोलैंड का प्रथम विभाजन 1772 ईस्वी में हुआ था। 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, नेस्टाड की संधि कब हुई थी? तो नेस्टाड की संधि 1721 ईस्वी में हुई थी। 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा था दोस्तों, पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। 9वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, एक काउंटर ब्लास्ट टू टोबैको किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह जेम्स प्रथम द्वारा लिखी गई है। 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिएगा। इस तरह का शेयर बटन बना होगा ताकि वो भी अपना मिला सके कि कितने प्रश्न सही था, ठीक है। निम्न में से किसको धर्मरक्षक की उपाधि दी गई थी? तो हेनरी अष्टम को धर्मरक्षक की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, इंग्लैंड के हेनरी अष्टम का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ था? तो जेम्स सेमूर के साथ। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था। मैं ही राज्य हूँ यह कथन है। तो लुई 14वां का, ठीक है, लुई 14वां का कथन था मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, यूट्रेक्ट की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो यूट्रेक्ट की संधि पर दोस्तों 1714 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। यानी दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 15 का रहा है दोस्तों, लुई 14 का वित्त मंत्री कौन था? यानी लुई 14वां का वित्त मंत्री कौन था दोस्तों? तो लुई 14वां का वित्त मंत्री कोलवर्ट था। यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 16 था दोस्तों, रिसल्यू प्रधानमंत्री थे। तो रिसल्यू फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, कैम्ब्रे की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? तो कैम्ब्रे की संधि पर 1529 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18 का रहा था दोस्तों, 1520 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट कौन था? तो 1520 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम था। 18 का ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 19 पूछा था दोस्तों, स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो स्पेन के राजा फर्डिनेंड की मृत्यु 1516 ईस्वी में हुई। यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 20 पूछा था दोस्तों, मेडिसी वंश का शासक था। तो मेडिसी वंश का शासन फ्लोरेंस में था। 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 21 है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रश्न नंबर 22 पूछा था रिसविक की संधि कब हुई थी, तो रिसविक की संधि 20 सितंबर 1697 ईस्वी को हुई थी। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन एक ऑफ लुई 14 का लेखक था, तो वॉल्टेयर। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 24 है द प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है, तो मैकियावेली द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों जो लोग मेरी क्लास किए हैं उनको पता है कि मेरे क्लास से कितने क्वेश्चंस पूछे थे, लगभग 13 से 14 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैंने 5-6 क्लास कराए थे, उसमें से केवल 13-14 प्रश्न आए थे पूरे। तो इसमें से दोस्तों ये 13-14 प्रश्न बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई पूछ दिया था, बहुत ही कठिन पेपर पूछा था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक थे, तो इग्नेशियस लायोला। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों, लेकिन 5वें सेमेस्टर में हम ज़बरदस्त तैयारी पहले से ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक कौन थे, इग्नेशियस लायोला। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों रक्तहीन क्रांति घटित हुई थी, तो 1688 ईस्वी में रक्तहीन क्रांति घटित हुई थी। 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों सल्ली किस राजा का प्रधानमंत्री था, तो सल्ली दोस्तों लुई 13वां का प्रधानमंत्री था। ठीक है, लुई 13वां का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है गस्टवस एडाल्फस किस देश का राजा था, तो दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, स्वीडन। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वीडन। प्रश्न नंबर 30 पूछा था दोस्तों किसका कथन है मैं ही राज्य हूँ, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 का ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों जार की उपाधि दी जाती थी, यह भी क्वेश्चन कर रहा था, जार की उपाधि रूस के शासक को दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में रूस में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, तो पीटर महान। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं दोस्तों मार्टिन लूथर का संबंध था, तो मार्टिन लूथर का संबंध जर्मनी से था। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 34 पूछा था पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम इटली से हुआ था। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी शासक ने कहा था कि मेरे बाद प्रलय है, तो यह लुई 14वां ने कहा था। ठीक है, लुई 14वां ने कहा था दोस्तों, फ्रांसीसी शासक था कि मेरे बाद प्रलय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों इंग्लैंड में तृतीय संसद कब बुलाई गई थी, तो इंग्लैंड में तृतीय संसद 1628 ईस्वी में बुलाई गई थी। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों इंग्लैंड में दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया था, तो इंग्लैंड में दीर्घ संसद का नेतृत्व पियम ने किया था। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 38 है केवल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे, तो केवल मंत्रिमंडल में 5 सदस्य थे। 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों सेटलमेंट एक्ट कब लागू हुआ था, तो सेटलमेंट एक्ट 1701 ईस्वी में लागू हुआ था। 39 का ऑप्शन नंबर डी सही था। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे दोस्तों आविष्कार वाले। ठीक है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, रिचर्ड आर्कराइट, यानी 40 का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों। ठीक है, वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा 5वें सेमेस्टर के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।